आयुर्वेदिक तरीके से बना ये गुलकंद बहुत ही गुणकारी होता है। ये कब्ज, गैस, एसिडिटी, अल्सर, मुंह के छाले दूर करने के साथ साथ पेट का हर तरह का इन्फेक्शन दूर करता है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाकर शरीर को ठंडक प्रदान करता है। हमने इसे बिना चीनी डाले ही बनाया है। आइए इसको बनाने की रेसिपी भी देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना किचन में आप सबका स्वागत है। गुलाब के फूलों से गुलकंद तैयार करने के लिए ये मैंने गुलाब के फूल लिए हैं। इन गुलाब के फूलों से जो हमने गुलकंद तैयार करनी है वो बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से ही करेंगे। उसमें ना तो हमने चीनी का इस्तेमाल करना है और ना ही हमने गैस जलाकर गुलकंद को तैयार करना है। सारे गुलाब के फूलों से उसकी पत्तियां अलग करके हमने ये डंडल निकाल लेने हैं। सारे डंडल इस तरह के हम निकाल कर अलग कर लेंगे। गुलकंद तैयार करने के लिए आप इस तरह के देसी गुलाब के फूलों का ही इस्तेमाल करें। और जो गुलकंद बनाने के लिए हमने फूल लेने हैं वो इसी कलर के आप ले सकते हैं, या इससे थोड़ा सा लाइट आता है वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट कलर के जो फूल आते हैं गुलाब के, उनका इस्तेमाल गुलकंद बनाने में ना करें। गुलाब के इन फूलों से गुलकंद तैयार करने के बाद उस गुलकंद का इस्तेमाल आप मिठाइयाँ बनाने में, खीर बनाने में, या फिर शरबत बनाने में, कुल्फ़ी या फिर फलूदा बनाने में अलग अलग तरीक़ों से उस गुलकंद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको गुलकंद तैयार करने के लिए ये ताज़े गुलाब के फूल नहीं मिल रहे हैं तो पंसारी की दुकान से गुलाब के सूखे फूल भी मिल जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आप गुलकंद बनाने में कर सकते हैं। फूलों से सारी ही पत्तियों को हमने अलग कर लिया है। तो अभी हमने गुलकंद बनाने से पहले इसको अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लेना है, क्योंकि गुलाब के फूलों के ऊपर ना कई दफ़ा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो हमने कभी भी इसी तरह से फूलों को लेके गुलकंद नहीं तैयार करनी है, बल्कि उनको पहले धोना है। तो चलिए हम पहले फूलों को धो लेते हैं। फूलों को धोने के लिए मैंने फ़िल्टर वाले पानी का यूज़ किया है। तो आप जहाँ तक हो सके फूलों को धोने के लिए फ़िल्टर वाले पानी का ही इस्तेमाल करें। फूलों की पत्तियों को हमने नीचे की तरफ पानी में प्रेस करते हुए धोना है। हमने इनको कोई मसल कर नहीं धोना। ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, अगर मसल कर धोएंगे तो ये टूट जाएंगी और जो इनमें रस है वो निकल जाएगा। तो हमने इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करते हुए ही इनको धोना है और हम इनको धो के एक इस तरह की जाली वाले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इनका पानी निकल जाए। देखिए, पत्तियां धोने के बाद पानी काफ़ी गंदा है। अगर इतना ज़्यादा पानी गंदा हो तो आप इसे 2 से 3 दफ़ा और धो सकते हैं। पत्तियों को दूसरी दफ़ा फिर से धोने के लिए मैंने पानी ले लिया और पत्तियों को फिर से उसी तरह से प्रेस करते हुए धो के छलनी में निकाल लिया। 2 बार धोने के बाद देखिए पानी मुझे अभी भी काफ़ी गंदा लग रहा है, तो मैं तीसरी दफ़ा भी इसे धो लूँगी। तो देखिए तीसरी दफ़ा भी मैंने पत्तियों को उसी तरह से धो लिया है। 3 दफ़ा धोने के बाद देखिए अभी पानी साफ़ है। पत्तियों को छलनी में डालकर सारा पानी देखिए हमने इस तरह से निकाल लेना है। सारी पत्तियों को एक कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर फैलाकर सूखने के लिए डाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 से 2 घंटे में सूख जाती हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता पत्तियों को सूखने में। अगर पंखे के नीचे रखी हैं तो और भी ज़्यादा जल्दी सूख जाती हैं। पत्तियों को हमने इतना सुखाना है कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रहे। अगर मॉइस्चर होगा तो हमारा जो गुलकंद बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। और पत्तियों को इतना ज़्यादा भी नहीं सुखाना कि वो क्रिस्पी हो जाएं। पत्तियां हमारी सूख गई हैं तो मैंने इन्हें एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है। अभी हम गुलकंद बनाना स्टार्ट करते हैं। गुलकंद में डालने के लिए ये मैंने धागे वाली मिश्री भी ली है। धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है, तो ये गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करती है। अगर आप इसकी जगह पर चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये गुलकंद हम बिल्कुल देसी तरीके से, जैसे कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, वैसे तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए ये मिश्री ही ठीक है। मिश्री का सबसे पहले हमने पाउडर तैयार कर लेना है। मिश्री के पाउडर को हाथों से इस तरह अच्छी तरह से चेक कर लेंगे ताकि बीच में कोई धागा ना हो, क्योंकि धागे वाली मिश्री में ना कई दफ़ा धागे आ जाते हैं बीच में। सबसे पहले हम एक बर्तन में गुलाब की कुछ पत्तियां डाल लेंगे
और इनके ऊपर जो हमने मिश्री का पाउडर तैयार किया है वो मिश्री का पाउडर डाल लेंगे। और गुलाब की पत्तियों को हमने मिश्री के पाउडर के साथ इस तरह से हाथों से मसलते जाना है। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पत्तियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं और बहुत जल्दी वो टूट जाती हैं। उनमें जो रस होता है वो निकल निकल के मिश्री उसके साथ चिपकती जाती है और ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसे मिक्सी में करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप माम जिस्ते में हल्का सा कूटना चाहें तो कूट सकते हैं, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं होती। ये हाथों से बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप मिश्री की जगह पर चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिश्री थोड़ी सी ठंडी होती है और ये एक आयुर्वेद की रेमेडी बन जाती है हमारी मिश्री डालने से। अगर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में गुलकंद मिलती है उसमें चीनी का इस्तेमाल किया होता है। अगर आप घर में तैयार कर रहे हैं तो आप हमेशा मिश्री का ही यूज़ करें, वो भी धागे वाली मिश्री का। अगर आप 100 ग्राम पत्तियां ले रहे हैं गुलाब की तो उसमें आप 100 ग्राम से लेके 120 ग्राम तक मिश्री के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम बचे ही और भी पत्तियां डाल लेंगे और उसके ऊपर हमने फिर से मिश्री पाउडर डाल देना है। और 2 चम्मच हम इसके ऊपर बारीक पिसी हुई सौंफ डालेंगे। अगर आप सौंफ नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। सौंफ डालने से एक तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और दूसरा डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता है। और सभी पत्तियों को हमने अच्छी तरह से मसल लेना है। गुलकंद बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो मिश्री की क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मिश्री में चाशनी थोड़ी सी कम बनती है। अगर चीनी डालते हैं तो चीनी में चाशनी ज़्यादा बनती है। देखिए पत्तियां हमारी मसलकर तैयार हो गई हैं। इतनी ही पत्तियां हमने मसलनी है, कुछ पत्तियां हमने साबुत भी रखनी हैं। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच ये मैं शहद डाल दूंगी। शहद डालने से गुलकंद जमता नहीं है। शहद को हमने अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेना है। गुलकंद डालने के लिए ये मैंने एक डब्बा लिया है। जिस डब्बे में भी आपको गुलकंद डालनी है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो गुलकंद ख़राब भी हो सकती है। इस डब्बे के मुंह को आप किसी कॉटन के कपड़े से कवर करके 5 से 7 दिन के लिए धूप लगा सकते हैं। उससे ये बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाएगी। देखिए गुलकंद का कलर भी कितना अच्छा आया है। ये हमारी कब्ज, गैस, एसिडिटी, मुंह के छाले, पेट की हर प्रॉब्लम को दूर करने वाली, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाली, ठंडी तसीर वाली गुलकंद बनकर तैयार हो गई है। इसको बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये गुलकंद की रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।